कॉलम्स होते हैं, एक कॉलम होता है कैश का और एक कॉलम होता है बैंक का। यानी कि हम इसमें दिखाते हैं कि आपके पास आपकी फर्म में कितनी कैश रिसिप्ट्स आ रही है और कितनी कैश पेमेंट्स हो रही है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शेप क्रिएशन एकेडमी ऑफ अकाउंट्स। स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th के अकाउंट्स का न्यू चैप्टर। जैसा कि स्टूडेंट पता है कि हमने ऑलरेडी काफ़ी सारे चैप्टर्स कवर कर लिए हैं। बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग प्रिंसिपल हमने कवर कर लिया है, जर्नल हमने कवर कर लिया है, कैश बुक, अकाउंटिंग इक्वेशन और लेजर। तो जिन स्टूडेंट्स ने जो स्टूडेंट्स मेरी प्रीवियस वीडियोस को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ जाकर मेरे चैनल शेप क्रिएशन एकेडमी को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। तो चलिए निकाल लीजिए नोटबुक और पेन और आज स्टार्ट करते हैं न्यू चैप्टर, फुल एंड फ्रेश न्यू चैप्टर, दैट इज बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। अब ये जो चैप्टर है स्टूडेंट्स थोड़ा सा टिपिकल है, तो इसलिए आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा मेरे साथ साथ, क्योंकि अगर आप मेरे साथ साथ एक एक पॉइंट्स को नोट डाउन करते चलेंगे तो ये चैप्टर इस चैप्टर में आपको फुल मार्क्स स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। आज के सेशन में स्टूडेंट हम सिर्फ ये कवर करेंगे व्हाट इज बीआरएस। ये बीआरएस होता क्या है, बेसिकली इसको क्यों बनाते हैं, ठीक है। सिर्फ यही कवर करेंगे, क्योंकि अगर आपको इसके पीछे का बेसिक आइडिया क्लियर हो जाएगा स्टूडेंट्स तो आपको आगे थ्रू आउट चैप्टर में कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके मीनिंग के साथ। मीनिंग समझने से पहले मैं आपको दो चीज़ें बताना चाहूँगी। आपने इससे पहले एक चैप्टर किया था कैश बुक, तो एक होता है कैश बुक और एक होता है पासबुक। देयर आर टू टाइप ऑफ बुक्स, कैश बुक और पासबुक। नॉर्मली ये जो कैश बुक है ये कौन प्रिपेयर करता है? बिजनेस प्रिपेयर करता है। ये आपको पता है, ये आप सीख चुके हो क्या कैसे प्रिपेयर होता है, ठीक है। और जो पासबुक है, पासबुक में एंट्री किसके थ्रू की जाती है? बैंक के थ्रू की जाती है। ये क्लियर है आपको, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कैश बुक हम क्यों प्रिपेयर करते हैं और पासबुक क्यों प्रिपेयर करते हैं। तो जैसा कि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कैश बुक के अंदर आपके दो कॉलम्स होते हैं, एक कॉलम होता है कैश का और एक कॉलम होता है बैंक का। यानी कि हम इसमें दिखाते हैं कि आपके पास आपकी फर्म में कितनी कैश रिसिप्ट्स आ रही है और कितनी कैश पेमेंट्स हो रही है। सिमिलरली आपके बैंक में कितनी पेमेंट्स आप बैंक के थ्रू कर रहे हो और कितनी रिसिप्ट्स आ रही है। क्लियर? यानी कि अगर मैं इस वाले कैश को हटा दूं तो एक तरीके से हम ये भी बोल सकते हैं जो कैश बुक है आपका, ये जो कैश बुक है ये बेसिकली क्या करता है? बैंक का रिकॉर्ड मेंटेन करता है। क्या करता है? कैश बुक में हम बैंक का रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, ठीक है। और जैसे कि आपको पता है कि कैश बुक में दो साइड्स होती है, एक होता है डेबिट, एक होता है क्रेडिट। तो कैश बुक के बैंक में जब हम दिखाते हैं तो डेबिट साइड क्या दिखाते हैं? रिसिप्ट्स, और क्रेडिट साइड क्या दिखाते हैं? पेमेंट्स। इट मीन्स अगर आपके बिजनेस को पता है कि अगर आपको कोई पेमेंट मिल रही है इन बैंक में तो आप कैश बुक में उसको डेबिट साइड दिखाओगे, और अगर आप बैंक के थ्रू कोई भी पेमेंट कर रहे हो तो आप उसको बैंक कॉलम में तो दिखाओगे, बट बैंक कॉलम की किस साइड दिखाओगे? क्रेडिट साइड। क्लियर? तो अभी फिलहाल आप ये मान के चलो कि कैश बुक में हम एक तरीके से बैंक का रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं कि हमारे बैंक में जो बैंक अभी हमारे बैंक अकाउंट कहाँ पे? हमारे बैंक में है, तो हमारे बैंक अकाउंट में कितना कैश आ रहा है और कितना कैश जा रहा है, ये रिकॉर्ड कौन मेंटेन कर रहा है? बिजनेस मेंटेन कर रहा है। और किस बुक के अंदर मेंटेन कर रहा है? कैश बुक के अंदर मेंटेन कर रहा है। इतना समझ में आया? मैंने अभी सिंपल आपको ये बताया है कि जो हमारा बिजनेस है वो कैश बुक में ये मेंटेन करता है कि हमारे बैंक अकाउंट में, जो बैंक अकाउंट कहाँ पे? स्टूडेंट बैंक में, जो हमारा बैंक अकाउंट है उसमें कितना बैलेंस है, यानी कि उस बैंक अकाउंट में कितनी पेमेंट्स आ रही है और कितनी पेमेंट्स उसे डिडक्ट हो रही है, कितने रिसिप्ट्स आ रही है और कितनी पेमेंट जा रही है। ये रिकॉर्ड यानी कि बैंक का रिकॉर्ड कैश बुक मेंटेन करता है, ठीक है। अब जो हमारा बैंक है स्टूडेंट्स वो भी एक बुक प्रिपेयर करता है जिसका नाम है पासबुक, ठीक है। अब
एक तरीके से जो बैंक का रिकॉर्ड है वो बिजनेस भी मेंटेन कर रहा है, और हमारे बैंक अकाउंट का जो रिकॉर्ड है वो हमारा बैंक भी मेंटेन करता है। समझ में आया स्टूडेंट्स? यानी कि दो चीज़ का मतलब एक चीज़ का रिकॉर्ड, वो रिकॉर्ड किस चीज़ का? हमारे बैंक अकाउंट का रिकॉर्ड। हमारे बैंक अकाउंट का रिकॉर्ड कैश बुक भी मेंटेन करती है, क्लियर? यानी कि कैश बुक में भी मेंटेन होता है, और हमारे बैंक अकाउंट का रिकॉर्ड पासबुक में भी मेंटेन होता है। दो जगह पे मेंटेन हो रहा है हमारे बैंक अकाउंट का रिकॉर्ड। समझ में आया? आपको अपने माइंड में सिर्फ ये रखना है कि हमारे बैंक अकाउंट का रिकॉर्ड दो जगह पे मेंटेन हो रहा है। एक जगह में मेंटेन हो रहा है कैश बुक में, जो बिजनेस मेंटेन कर रहा है, और एक जगह मेंटेन हो रहा है पासबुक में, जो कौन प्रिपेयर कर रहा है? बैंक प्रिपेयर कर रहा है। ठीक है, यानी कि सिंपल मैं ये बता देती हूँ आपको कि जो बैंक है वो भी हमारे बैंक का रिकॉर्ड मेंटेन करता है, बैंक अकाउंट का रिकॉर्ड मेंटेन करता है। ठीक है, अब वो भी मेंटेन करते हैं, तो मेंटेन करने में भी वो भी दो साइड्स यूज करता है, वन इज डेबिट एंड वन इज क्रेडिट। बस डिफरेंस इतना है कि अगर आपकी कोई पेमेंट्स है तो बैंक उन पेमेंट को डेबिट साइड दिखाता है, और अगर कोई रिसिप्ट है वो किस साइड दिखाता है? क्रेडिट साइड। उल्टा होता है स्टूडेंट, ध्यान रखना। अगर आप अपने बिजनेस के अंदर कैश बुक के अंदर बैंक का रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हो तो दो साइड्स होती है, डेबिट क्रेडिट। डेबिट में रिसिप्ट दिखाते हो, क्रेडिट में पेमेंट्स दिखाते हो। सिमिलरली जो बैंक है हमारा, ये भी पासबुक के अंदर हमारे बैंक अकाउंट का रिकॉर्ड मेंटेन करता है। उसमें भी दो साइड्स होते हैं, डेबिट क्रेडिट। बट जो बैंक है डेबिट में पेमेंट्स दिखाता है, क्रेडिट में क्या दिखाता है? रिसिप्ट। उल्टा चलता है स्टूडेंट, ध्यान रखना, ये नोट कर लेना। मैं दोबारा से अच्छी तरीके से इसको रब करके दोबारा मैं बताऊंगी, बट यहाँ तक आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो अब तक का कंक्लूजन ये है स्टूडेंट्स कि जो हमारा बैंक का रिकॉर्ड है वो दो जगह पे मेंटेन किया जा रहा है, कैश बुक में भी मेंटेन किया जा रहा है और पासबुक में भी मेंटेन किया जा रहा है। अब जब स्टूडेंट एक चीज़ का रिकॉर्ड दो जगह पे मेंटेन किया जा रहा है तो हमारे दोनों जहाँ पे भी अकाउंट्स मेंटेन हो रहे हैं वहाँ पे का जो बैलेंस है वो इक्वल आना चाहिए। ठीक है, एक बार दोबारा सुन लीजिए, हमारे बैंक अकाउंट का रिकॉर्ड दो जगह पे मेंटेन किया जा रहा है। एक मेंटेन किया जा रहा है कैश बुक में जो बिजनेस प्रिपेयर कर रहा है, ठीक है, एक मेंटेन किया जा रहा है पासबुक में जो बैंक प्रिपेयर कर रहा है। अब अगर एक चीज़ का रिकॉर्ड दो जगह पे मेंटेन किया जा रहा है तो दोनों बुक्स का, कैश बुक और पासबुक का जो बैलेंस है वो ऑलवेज क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए, क्योंकि जब एक जगह पे दोनों एक ही चीज़ का रिकॉर्ड दो जगह मेंटेन किया जा रहा है तो बैलेंस हमेशा इक्वल होना चाहिए। ठीक है, यानी कि इन शॉर्ट आपकी कैश बुक और आपकी पासबुक का जो बैलेंस है, यानी कि जो टोटल लगा लो या किसी भी, यानी कि जो कैश रिसिप्ट है वो रिसिप्ट के इक्वल होनी चाहिए, जो कैश पेमेंट है वो कैश पेमेंट के इक्वल होनी चाहिए, और फाइनली जब रिसिप्ट में से पेमेंट माइनस कर देंगे जो बैलेंस आएगा वो दोनों बुक्स का इक्वल होना चाहिए, क्योंकि ये एक ही चीज़ का रिकॉर्ड है। ठीक है, तो अब अगर एक ही चीज़ का रिकॉर्ड दो जगह पे मेंटेन किया जा रहा है तो दोनों जगह पर, जगह मतलब कैश बुक और पासबुक, तो दोनों जगह पर जो बैलेंस है वो इक्वल आना चाहिए। ठीक है, बट स्टूडेंट ड्यू टू सम रीजंस कैश बुक का बैलेंस और पासबुक का बैलेंस इक्वल नहीं आता। अब वो कॉजेस कौन कौन से हैं वो मैं आपको डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। फिलहाल आप अपने माइंड में सिर्फ इतना रखो कि ड्यू टू सर्टेन कॉजेस हमारी कैश बुक और पासबुक का बैलेंस इक्वल नहीं आता। अब बट इट इज़ मैंडेटरी टू इक्वल द बैलेंस बिटवीन कैश बुक एंड पासबुक। तो कैश बुक और पासबुक के बैलेंस को इक्वल करने के लिए, या हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं, कैश बुक और पासबुक के बैलेंस को रिकंसाइल करने के लिए हम एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं, जिस स्टेटमेंट का नाम है स्टूडेंट्स बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। नाम से ही पता चल रहा है आप क्या कर रहे हो, बैंक के बैलेंस को रिकंसाइल कर रहे हो। क्या कर रहे हो? रिकंसाइल का मतलब है मैच करके क्या कर रहे हो? इक्वल कर रहे हो। तो जो स्टेटमेंट आप प्रिपेयर करते हो टू रिकंसाइल द डिफरेंस बिटवीन कैश बुक एंड पासबुक, जो स्टेटमेंट बनाते हो आप कैश बुक और पासबुक में डिफरेंस को इक्वल करने के लिए, उस स्टेटमेंट को हम बोलते हैं बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं दोबारा बता देती हूँ एक तरीके से आपको, कि आपको पता है कि हमारा जो बिजनेस है वो बैंक के साथ ट्रांजैक्शन करता है। हर बिजनेस का बैंक के अंदर अकाउंट होता है। ठीक है, अब हमारे बैंक्स में कितनी रिसिप्ट्स आ रही है, कितनी पेमेंट्स आ रही है, इसका रिकॉर्ड बिजनेस भी मेंटेन करता है,
बिजनेस मेंटेन करता है कैश बुक में कि हमारे बैंक अकाउंट में कितनी रिसिप्ट आ रही है, कितनी पेमेंट्स आ रही है। सिमिलरली हमारे बैंक अकाउंट में क्या चल रहा है इसका रिकॉर्ड बैंक भी मेंटेन करता है, पर बैंक किस बुक में मेंटेन करता है, पासबुक में, कि कितनी पेमेंट्स हो रही है, कितनी रिसिप्ट्स हो रही है। तो जब स्टूडेंट एक ही चीज़ का रिकॉर्ड दो जगह पे मेंटेन किया जा रहा है, कैश बुक और पासबुक में, तो उस केस में दोनों का बैलेंस हमेशा इक्वल आना चाहिए। बट ड्यू टू सर्टेन कॉजेज हमारी कैश बुक और पासबुक का बैलेंस रिकंसाइल नहीं करता, मैच नहीं करता। तो अगर उस डिफरेंस को दूर करने के लिए हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं, जिस स्टेटमेंट को हम बोलते हैं बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। क्लियर स्टूडेंट्स? अब वो कॉजेज क्या हैं उसके लिए आप मेरी नेक्स्ट वीडियो को देखिए। तो आई होप आपको बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट का जो मीनिंग है वो समझ में आ गया होगा अच्छे से। बट स्टिल आपको कोई डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अभी लेकिन स्टूडेंट ये आपको मीनिंग तो क्लियर हो गया, बट आपको उसके लिए कॉजेज समझने ज़रूरी है जो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी, ठीक है स्टूडेंट। तो उसके लिए मेरे साथ बने रहिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, मेरे चैनल शेप क्रिएशन अकेडमी को सब्सक्राइब करिए, एंड येस ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशन ऑफ अपकमिंग वीडियो। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, गुड लक।